Hello, Assalamu alaikum. My name is Aksa Khalid, and I am here with another numerical solutions of chapter number 2 of statistical mechanics by Roger Bowley. और इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 12 तक हैं वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिए हुए हैं चैनल के ऊपर। तो आज हम जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा जनाब, एन आइडियल रेफ्रिजरेटर ए कारनॉट इंजन रनिंग बैकवर्ड्स फ्रीजेस आइस क्यूब्स एट अ रेट ऑफ 5 ग्राम पर सेकेंड स्टार्टिंग विद वाटर एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया गया है वाटर का विच इज़ सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, और जब हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273.15 केल्विन इसे राइट करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को। एनर्जी इज़ गिवन, हमें नंबर नहीं दिया गया, हमें सेंटेंस में बता दिया गया है, तो अगर हमें कहीं यूज़ करना पड़ेगा तो हम इस नंबर को यूज़ कर लेंगे। एनर्जी इज़ गिवन ऑफ टू द रूम विच इज़ एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमें सेकंड टेम्परेचर हो गया। द फ्यूजन एनर्जी ऑफ आइस इज़ 320 जूल पर किलोग्राम। फ्यूजन एनर्जी हमें गिवन है। एट व्हाट रेट मस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बी सप्लाइड एज वर्क एंड एट व्हाट रेट इज़ एनर्जी गिवन ऑफ टू द रूम। हमें जनाब दो इसमें चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि सप्लाई की जाती है एज अ वर्क, सिंपल आप कह लेंगे हमें वर्क फाइंड करना है, और उसके बाद एनर्जी गिवन ऑफ टू द रूम जो कि दी जाती है कमरे को, वो फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ऑफ आइस मैंने राइट कर लिया सबसे पहले, ठीक है। लोअर टेम्परेचर होता है हमारे पास, तो इसे मैंने T2 कहना है। हमारे पास जो हायर टेम्परेचर है हमें पता है कि हम उसे T1 कहते हैं, या TH भी आप कह सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ आइस किया राइट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है आइस का। अगर नहीं भी आपको गिवन तो हमने समझ जाना है। और केल्विन में 273.15 केल्विन। टेम्परेचर रूम का जो टेम्परेचर उसने 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, क्योंकि हमने केल्विन में यूज़ करना है तो 273.15 उसमें ऐड कर लिया, जो कि हमारे पास बन गया 303.15 केल्विन। टोटल हीट रिलीज्ड बाय द आइस जो है वो अब हमने फाइंड करनी है, जो कि पहली चीज़ हमसे पूछी गई है। 5 ग्राम पर सेकेंड आपका फ्रीजिंग रेट था, वो राइट कर दिया, ठीक है। उसके आपकी जो एनर्जी है रिलीज्ड बाय द आइस, ठीक है, आपके पास वो रेट आ जाएगा जिस पे एनर्जी जो है आइस से निकल रही है बाहर, ठीक है, रिलीज़ हो रही है फ्रॉम द आइस, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन जो है वो रिलीज़ को, अगेन रिलीज़ को शो करेगा। अब हमने फाइंड करना है कि एनर्जी जो है रूम को किस रेट के ऊपर दी जा रही है। एट व्हाट रेट एनर्जी इज़ गिवन ऑफ टू द रूम। अच्छा जनाब, एफिशिएंसी ऑफ द रेफ्रिजरेटर सबसे पहले हमने इसके लिए फाइंड करनी है। अपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। 1 माइनस लोअर टेम्परेचर ओवर हायर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर हमारे पास आइस का टेम्परेचर था, हायर टेम्परेचर जो है हमारे पास रूम टेम्परेचर, उसने 30 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन दिया हुआ था, जिसे बाद में हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया था। सोल्व किया तो हमारे पास 0.0989 आ गया। क्योंकि अभी हमने इस वैल्यू को आगे यूज़ करना है तो मैंने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया। अब हमने, क्योंकि W फाइंड करना है, ठीक है, W फाइंड करना है, तो हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमने अगेन जो है एफिशिएंसी का फॉर्मूला राइट करना है इन दी सेंस ऑफ W, ठीक है, वर्क डन, इन दी सेंस ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन ओवर हीट जो थी आपकी इन हो रही है, वो वाली हीट जो आपकी इन होगी, ठीक है आपकी। अब हमें हीट जो है ये हमने राइट तो कर ली कि जो हमारी हीट जो है वो सिस्टम में एंटर हो रही है, लेकिन अब ये हीट हमें गिवन नहीं दी गई हमारे पास जो है, लेकिन जो बाहर से सिस्टम में कोई हीट ऐड हो रही है वो कोई हो नहीं हो रही, ठीक है, हमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं गिवन। तो हमने अपने फॉर्मूले को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। एफिशिएंसी हमें गिवन थी, तो हमने एफिशिएंसी की वैल्यू जो गिवन नहीं थी बल्कि हमें फाइंड कर ली थी, एफिशिएंसी को राइट कर दिया, ठीक है। वर्क डन तो हमने फाइंड करना है, लेकिन Q1 या Q इंटर जो हो रही है वो कोई नहीं हो रही, तो हमने उसे चेंज कर लेना है, जो कि हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है W माइनस Q2, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, वहाँ से हमने जो है अपनी जो है Q1 की वैल्यू निकाल के एंटर कर देनी है यहाँ पे, उस फॉर्मूले को रिप्लेस कर देना है, Q1 की जगह पे हमने इस फॉर्मूले को लिख देना है। अच्छा जनाब, अब हम जो है इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, रेसिप्रोकल करने हैं दोनों साइड पे, ठीक है। W माइनस Q2 ओवर W हो जाएगा, ये आपका 0.09891 ओवर 0.0989 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने ब्रेक डाउन करना है, W के नीचे हमने W राइट कर लेना है, माइनस Q2 ओवर वर्क डन राइट कर लेना है।
ये हमारे पास 1 हो गया। अब जो है इसको हम वैल्यू को इधर ले आए और ये जो हमारी नेगेटिव वैल्यू थी इसको हम इधर ले गए। इसको सबसे पहले सॉल्व किया और उसके बाद W जो वर्क डन है, जो जिसकी एक्चुअल में हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमने इस साइड ले गए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, Q2 की जगह पे हमने वैल्यू फाइंड कर देनी है जो हमने यहाँ पे फाइंड करी है -1600 जूल पर सेकेंड। वो वैल्यू हमने फाइंड कर देनी है जो कि हीट आइस रिलीज़ कर रही थी रूम के अंदर। अच्छा जनाब, और ये अब हमारे पास वर्क डन जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब क्योंकि ये हीट जो है गिवन की जा रही है, रूम को गिवन दी जा रही है, ठीक है, तो आपके पास ये प्लस में आंसर आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, 175.8 जूल पर सेकेंड जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर आपको इसकी कोई भी क्यूरी है, ठीक है, आपके माइंड में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एन अनएक्सटेंडेड स्प्रिंग इज़ इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि स्टार्ट में हमारा जो स्प्रिंग है वो उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। अ मैस एम इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ इट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी काजेज द स्प्रिंग टू एक्सटेंड, ठीक है। बाद में उसने मैस अटैच किया है और बाद में ही उसमें एक्सटेंशन क्रिएट हुई है। आफ्टर अ टाइम अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज रीच्ड इफ़ एक्स इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। और ये एक्स एक्सटेंशन तब है जब उसने मैस जो है उसे रिलीज़ अटैच किया था, ठीक है। फिर जो है उसमें एक्सटेंशन क्रिएट हुई थी ड्यू टू ग्रेविटी, और बाद में जो है इक्विलिब्रियम पे जब आपका जो है ये सिस्टम आ गया तो उसकी टोटल एक्सटेंशन ये थी। द फोर्स ऑफ एक्सटेंशन उसने गिवन दी हुई है के एक्स। ऑब्टेन ए फॉर्मूला फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन में काफ़ी छोटी छोटी बातें पूछी हुई हैं, तो सबसे पहले इनको स्टेप बाय स्टेप जैसे ही हम पढ़ते जाते हैं वैसे ही इनको हम फाइंड करते जाते हैं। ऑब्टेन ए फॉर्मूला फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। पहले जो था आपका सिस्टम जो था, स्प्रिंग सिस्टम जो था वो इक्विलिब्रियम पे ही था विद ज़ीरो एक्सटेंशन, क्योंकि उसके साथ कोई मैस जो था वो अटैच नहीं था। अब उसके साथ मैस एम अटैच हुआ तो उसमें एक्सटेंशन एक्स आ गई, और फिर उसके बाद सिस्टम जो है वो स्लोली स्लोली जो है अपनी इक्विलिब्रियम में आया। और अब जो है हमने उसकी एक्सटेंशन का फॉर्मूला फाइंड करना है कि अब एक्सटेंशन उसमें कितनी हो चुकी है। एक्स की आप कह सकते हो कि वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास नंबर्स नहीं दिए गए लेकिन हमने फॉर्मूला फाइंड करना है जिसमें हमें अगर कोई नंबर हम पुट करते हैं तो हमारे पास एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आ सके। अच्छा जनाब, इसके लिए आपके पास स्टार्टिंग पे ज़ीरो एक्सटेंशन है, कोई आपके पास एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास जब एक्सटेंशन हुई एक्स, ठीक है, वो आपकी इस वजह से हुई कि उसके ऊपर फोर्स ऑफ एक्सटेंशन अप्लाई हुई। फोर्स ऑफ जो आपके पास एक्सटेंशन थी या फोर्स ऑफ टेंशन है, आप उसे के एक्स उसने आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, क्योंकि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे पहुंचा। सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो आपके पास फोर्स ऑफ टेंशन जो है उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जी के इक्वल हो जाना चाहिए। तो ये जो है हम वैल्यूज इसकी पुट कर लेते हैं, और एफ जी हमें पता है कि एम जी के इक्वल होती है। एम जो है हमने इसे रिप्लेस करना है कैपिटल एम के साथ। एक्स की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स हमारे पास एक्सटेंशन यहीं पे रह जाएगी एम जी ओवर के, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने इसका फाइंड कर लिया ऑफ एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने लगाई, टेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो है हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट उसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैस। पोटेंशियल एनर्जी अब हमने इसकी फाइंड करनी है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है। अब मैं आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि सबसे पहले हमारा सिस्टम जो था वो इक्विलिब्रियम में था, रेस्ट पे था, ठीक है। उसमें अनएक्सटेंडेड, उसमें किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं थी। आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था। मेन आपकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो स्टार्टिंग में ज़ीरो थी, ठीक है। उसके बाद जो उसमें चेंज आया है तो वो हमने चेंज फाइंड करना है। तो आपकी जो रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटली उस चेंज के इक्वल ही होगी, क्योंकि स्टार्ट में तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जो है हमें आता है, बहुत इजी है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट एक्सटेंशन। एक्स की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, ठीक है, और वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें एम जी ओवर के स्क्वायर यू 1/2 के एम स्क्वायर जी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर। एक के से ये के ए कैंसिल हो जाएगा, 1/2 के
इंटू एम जी रह जाएगा आपके पास। एम जी ओवर सॉरी एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर ओवर 2k आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। उसने आपसे पूछा है obtain a फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्टार्टिंग में आपकी मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की वो थी ज़ीरो। ठीक है, इसको स्टार्टिंग लिख देते हैं, वो थी ज़ीरो क्योंकि आपका जो था सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। आफ्टर दैट एक्सटेंशन आपका सिस्टम जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आई है हमारे पास ये, तो चेंज कितना हुआ डेल्टा यू आप फाइंड कर लें, फाइनल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर लें, तो आपके पास एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर ओवर 2k ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द इंक्रीज़ इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग के इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज़ हुआ है अब हमने वो राइट करना है। जो है इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ वो बिल्कुल सेम होगा जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी के बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि स्टार्ट में जो है आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, फिर तो वो जो है हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे उस पॉइंट को। ठीक है, आपकी इंटरनल एनर्जी। और उसके बाद जब सिस्टम ने जो है मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपका सिस्टम में एक्सटेंशन हुई। ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड की तो वो हमारे पास आई कैपिटल एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर ओवर 2k। ठीक है, तो ये चेंज इन जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी आया और यही पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में इक्वल लेवल पे स्टोर होगी, इक्वल अमाउंट पे स्टोर होगी। ठीक है, तो आपकी इंटरनल एनर्जी में जो है चेंज वो भी इसके इक्वल ही रहेगा। तो आप सिंपल इज़ दैट जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी राइट करके उसके आगे सिंपल ये वैल्यू राइट कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ जो है क्योंकि ये एक बेसिक केस था तो यहाँ पे इस चीज़ का कोई बनता नहीं था पूछना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में कोई सिस्टम जो है हमारा उसमें कोई ऑलरेडी एक्सटेंशन होती तो फिर जो है हम इस वैल्यू को फाइंड करते अलग से, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। हाउ मच हीट इज़ रिलीज्ड, हीट जो है वो हमारी कितनी रिलीज़ होगी इस प्रोसेस में। तो हीट रिलीज़ जो है वो भी आपकी इक्वल अमाउंट ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये बॉडी में स्टोर होगी, तो इसके इक्वल ही अमाउंट जो है वो रिलीज़ होगी। तो सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, लेकिन फिर भी ये जो वैल्यू है मैं आपको मैथमेटिकली फाइंड करके बता देती हूँ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो रिलीज़ जो हो रही है उसको Vx राइट कर लेते हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी जो बॉडी में हमारे पास स्टोर हो रही थी वो थी एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर ओवर 2k थी, माइनस अब हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी राइट करनी है, क्योंकि हमारी जो एक्सटेंशन हुई तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, एक एच जो है हमारी एक्सटेंशन थी, तो एम जी एक्स राइट कर लेंगे, एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर ओवर 2k माइनस एम जी एक्स की वैल्यू राइट कर लेते हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई है एम जी ओवर के, ये हमारे पास हो जाएगी एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर ओवर 2k माइनस एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर ओवर के। एलसीएम लेंगे 2k ही आएगा, एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर माइनस 2m स्क्वेयर जी स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर ओवर 2k। हमारे पास जो हीट रिलीज़ होगी वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन जो है रिलीज़ को शो करेगा। अच्छा जनाब, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन अ मैस गिवन दे दिया है, कॉज द स्प्रिंग टू एक्सटेंडेड बाय 2.5 सेंटीमीटर गिवन दे दी है। अब एक्सटेंशन एक्स की वैल्यू भी गिवन दे दी है, टेम्परेचर की वैल्यू भी गिवन दे दी है। एंट्रोपी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, नो इशू एट ऑल। ठीक है, एंट्रोपी का फॉर्मूला है सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा। एंट्रोपी का फॉर्मूला है हमारे पास के एक्स स्क्वेयर ओवर 2t। के की वैल्यू हमें गिवन नहीं दी हुई, इसे हमने रिप्लेस करना है, यहीं से हम रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, के इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स इधर आ जाएगा। एस इज़ इक्वल टू एम जी ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर 2t। एक्स से ये एक से कैंसिल हो जाएगा, एम जी एक्स ओवर 2t। एम की वैल्यू हमें गिवन दी गई है 100 ग्राम, 0.1 किलोग्राम राइट करने लगी हूँ। ठीक है, 9.8
और एक्स की वैल्यू हमें गिवन दी है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। और हमारे पास टेम्परेचर है, उसने दिया हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे 273.15 केल्विन में प्लस करके हम केल्विन में ही राइट करेंगे, जो कि हमारा बनेगा 298.15 केल्विन। इसे सोल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। वन बाय वन करके हमने सारे जो क्वेश्चंस थे वो फाइंड कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है जो हमारे पास, वो भी क्वेश्चन नंबर 14 की तरह का ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। A spring which is extended by an amount x has a tension kx. A mass m is placed on the spring. इसमें हमारे पास फर्स्ट जो डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 14 से, वो यही है कि आपके पास जो अब की बार स्प्रिंग है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है बाय x अमाउंट। ठीक है, ये हमारा जो स्प्रिंग है वो अनएक्सटेंडेड नहीं है। A mass m is placed on the spring. Gravity causes spring to extend. The system starts with the spring extended by an amount mg/2k. ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन की वैल्यू पहले गिवन दी गई है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द मैस एंड स्प्रिंग रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। गिवन दैट द स्प्रिंग एंड इट्स सराउंडिंग्स आर एट टेम्परेचर T, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। सिर्फ हमने एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ भी प्रीवियस चीज़ें जो हैं वो नहीं फाइंड करनी, जो कि बाकी में हमने की थी। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही सोल्व किया हुआ है, तो आप लोगों को मैं बताती जाती हूँ। जहाँ पे मुझे लगेगा कि पॉइंट नहीं आप लोगों की समझ में आएगा, वो आप लोगों को सॉल्व करके बताती जाऊँगी साथ साथ। फोर्स ऑफ एक्सटेंशन है हमारे पास, जिसे हम FT राइट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास KX के इक्वल है। इनिशियली जो उसमें एक्सटेंशन थी वो उसने आपको गिवन दी हुई है। ठीक है, अच्छा जनाब, वो है आपके पास mg/2 के। लेकिन हमारे पास इक्विलिब्रियम पे जब आपका सिस्टम विद एक्स एक्सटेंशन था, तो वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास आएगी mg/k, जैसा कि हमने प्रीवियस में भी निकाली थी। फर्स्ट इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन स्टार्ट फ्रॉम mg/2k, ये वैल्यू हमें गिवन दी हुई है। ठीक है, तो हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जो कि एक है हमारे पास इनिशियली आपका जो था सिस्टम, और दूसरा जो उसमें एक्सटेंशन थी mg/2k, उसके बाद जो आपका सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे तब आया। दोनों के अंदर डेल्टा एक्स की कितनी वैल्यू बनेगी वो हमने निकाल ली है इनिशियल माइनस फाइनल करके। ग्रेविटेशनल टेंशन एनर्जी रिलीज्ड एज द मैस फॉल फ्रॉम द डिस्टेंस mg इज m²g²/2k। इसकी वैल्यू कैसे आई है ये मैं आपको बताती हूँ। ग्रेविटेशनल टेंशन एनर्जी होती है हमारे पास mgh। ठीक है, m हो गया, g हो गया, h है हमारे पास एक्सटेंशन x। ठीक है, एक्सटेंशन की वैल्यू हमने राइट करनी है mg, और ये हमारे पास एक्सटेंशन की वैल्यू है mg/2k। ये हमें गिवन दी हुई है एक्सटेंशन की वैल्यू, वो मैंने पुट कर दी है m²g²/2k। आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन गई है, जो कि नेक्स्ट हमें यूज़ होगी। अमाउंट ऑफ द अब्जॉर्ब्ड एनर्जी, अब्जॉर्ब एनर्जी जो है वो आपके पास इसमें कितनी होगी। सबसे पहले आपका जो सिस्टम था उसमें एक्सटेंशन इतनी थी। ठीक है, जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम पे था, फिर उसके बाद एक्स एक्सटेंशन थी। ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, उसके बाद आपने उसको और जो है एक्सटेंड किया mg/2k तक। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद हमने अमाउंट जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी उसमें उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है हमने। उसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने इस सेशन के ज़रिए जिसमें हमने इनिशियल और फाइनल लिमिट्स लगा दी। ठीक है, kx/dx kx²/2 बाई इंटीग्रेशन आ गया, उसमें वैल्यूज़ पुट करें, इसमें लिमिट्स हमने मेंशन कर दी हैं, यहाँ पे लिमिट्स हमने पुट की हैं उसकी। ठीक है, उनको सोल्व किया है। हमारे पास जो एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब होगी सिस्टम ने 3m²g²/2k आ गई। अच्छा जनाब, अब जो है एनर्जी ये सिस्टम में अब्जॉर्ब हो गई, कितनी एनर्जी जो है रिलीज़ होगी सिस्टम से। ठीक है, अब हमने वो फाइंड करनी है।
अब इस सिस्टम से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो बहुत ही सिंपल वे में है से हम फाइंड कर सकते हैं। हमने प्रीवियस में भी ऐसे ही फाइंड किया है। हमने इसको फाइंड करना है कि ये जो एनर्जी Vx है, इसे कह लें कि ये आपकी एनर्जी है जो रिलीज़ होगी, ये ठीक है। ये हमारे पास हो गई काइनेटिक एनर्जी माइनस हमारे पास ग्रेविटेशनल एनर्जी, जो सॉरी काइनेटिक नहीं सॉरी पोटेंशियल एनर्जी माइनस ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो हमारे पास जो आई है पोटेंशियल एनर्जी, अब्जॉर्ब्ड पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आई है वो है 3m²g²/8k। और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड की थी यहाँ पे वो हमारे पास थी m²g² - 2k। 8k इसका एलसीएम आ जाएगा 3m² - 4m²g²। तो -m²g²/8k एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज़ हो जाएगी एज अ हीट इन द सराउंडिंग। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रोसेस हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था। इंक्रीज़ इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स अब हमने फाइंड करनी है। इंक्रीज़ इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, इंक्रीज़ इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो है उसे आप इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जितनी हीट आपकी रिलीज़ होगी वो उतनी ही वो एंट्रोपी इंक्रीज़ का काज बनेगी। ठीक है, तो आपकी जो एंट्रोपी है उसकी अमाउंट जो है हीट रिलीज़ के इक्वल में आएगी। लेकिन अगर आप इसका फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं, थ्रू फॉर्मूला करना चाहते हैं जो आपके थोड़ा अथेंटिक अगर आपको वे लगता है, तो सिंपल इज़ दैट आपके पहले जो है एंट्रोपी उसको ज़ीरो कंसीडर करना है और उसके बाद जो है उसमें, क्योंकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे था, उसके बाद उसमें एक्सटेंशन जितनी गिवन हुई वो हमें थी mg/2k। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन कर लें, आपके पास m²g²/8k सिमिलर आंसर आ जाएगा। इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स का फॉर्मूला जो है आप वो भी राइट कर सकते हो, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 14 में यूज़ किया है kx²/2t टेम्परेचर। ठीक है, और डिपेंड करता है आप जो है इसका आंसर किस तरीके से लिखना चाह रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सिंपल इज़ दैट आप वो भी राइट कर सकते हो फॉर्मूला, और अगर आपने इस तरीके से करना है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर फ्लोज थ्रू आ 2 ओहम रजिस्टर फॉर 100 सेकेंड्स। द सिस्टम हुज इनिशियल टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन इज़ थर्मली आइसोलेटेड। द हीट कैपेसिटी ऑफ द रजिस्टर जो है हमें गिवन दी हुई है 0.24 जूल पर केल्विन। फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स द टेम्परेचर ऑफ द रजिस्टर चेंजेस अप्रिशिएबली। व्हाट इज़ द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी जो है सिस्टम की हमने फाइंड करनी है। ये जो है हमारे से दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ द करंट हमें गिवन दी हुई है 0.5 एम्पेयर। रेजिस्टेंस जो है हमें रजिस्टर की गिवन दी हुई है 2 ओहम। टाइम हमें गिवन है 100 सेकेंड। हीट कैपेसिटी हमें गिवन है CV 0.24 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर इवन हमें गिवन है, वो भी केल्विन में गिवन है। ठीक है, हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 300 केल्विन। एंट्रोपी हमने फाइंड करनी है। एंट्रोपी का जनरल फॉर्मूला हमें पता है dQ/T होता है, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर हमें गिवन है लेकिन हमें जो है हीट क्यू हमें गिवन नहीं है। तो हमें ये भी पता है कि हीट जो है वो वर्क डन के इक्वल होती है। तो वर्क डन इस केस में जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, रजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, आपको टेम्परेचर गिवन है, तो आपने जो है राइट कर लेना है I²RT फॉर्मूले से आपने उसकी हीट फाइंड कर लेनी है। जॉल्स लॉ है ये। अच्छा जनाब, उसके बाद आपने वैल्यू पुट कर लें, आई की वैल्यू पुट कर लें, ठीक है, आर रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर लें, टेम्परेचर जो है आपको सॉरी टाइम गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर लें 100 सेकेंड्स। सोल्व कर लें, आपके पास हीट आ जाएगी 50 जूल। ठीक है, वैल्यू पुट करें फॉर्मूले में, टेम्परेचर जो है 300 केल्विन उससे डिवाइड करें तो आपके जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो आपके पास आ जाएगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड फ्रॉम अ 9 वोल्ट बैटरी। व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज्ड व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इंटरनल एनर्जी सबसे पहले इसकी फाइंड करनी है, जो कि इंटरनल एनर्जी बाद में हमारे काम आएगी एंट्रोपी फाइंड करने में। इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ डन एट अ टेम्परेचर 300 केल्विन व्हाट इज़ द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस गिवन है 1 माइक्रोफैरड, जिसे मैंने राइट कर लिया 1 × 10⁻⁻⁶ फैरड।
वोल्टेज हमें गिवन है, ठीक है, 9 वोल्ट। इंटरनल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमें आता है CV²/2। वी मीन वोल्टेज का स्क्वायर। वैल्यूज़ लगाई हैं और जब वैल्यूज़ लगाई हैं, कैलकुलेट किया है, सोल्व कर कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर ये आया है। अच्छा जनाब, उसके बाद हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है हमें पता है वर्क डन के इक्वल होती है, ठीक है। टेम्परेचर हमें गिवन था, हमने एंट्रोपी फाइंड कर लेनी है। एंट्रोपी जो है हमारे पास होती है Q/T। अब जो इंटरनल एनर्जी, इसको आप Q भी ले सकते हो, वर्क डन भी ले सकते हो। वर्क डन ही एनर्जी के इक्वल, हीट के इक्वल होता है, ठीक है। तो Q/T आप राइट कर लें। इसको राइट करने के बाद टेम्परेचर T 300 से डिवाइड कर दें इस वैल्यू को, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.3 × 10⁻⁻7 जूल पर केल्विन। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।